के हवाले से आते ही वजीर आला पंजाब ने जब एक कमीशन कायम किया और इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की, ऑडिट हुआ, तो 9 अरब रुपए का जो घपला था वो सामने आया। उस 9 अरब रुपए के घपले को काशिफ आप यकीन माने कि यहां पर आके बड़े बड़े सियासतदान, मैं नाम ले देता हूं, यानी उस वक्त के वजीर आला जिन्होंने पंजाब बैंक से मुस्तफीद हुए, जो हमेश खान की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए टीवी पे आके, और उन्होंने कहा हमेश खान ने तो इस बैंक को पता नहीं कहां ले गया और ये सब झूठ है और इनको पता नहीं है। यकीन माने आज उस वजीर आला की कमिटमेंट की बदौलत, उसके वलवले और अज़म की बदौलत वो मुल्ज़मान पकड़े गए और आकर वो सफेद पोश जिनके नाम उसने लिए हैं, मैं हैरान हो रहा हूं कि जिनके नाम लिए गए हैं वो अभी तक बाहर हैं। उनसे बाहर क्यों है जी? और बाहर इसलिए हैं कि जिनके पास ये अथॉरिटी है, जिनके पास ये इक्तदार है, उन लोगों को चाहिए कि इस मुल्क की तकदीर जहां तक जिसका भी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर रहकर वो इसका एहतसाब करें। अगर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये 60 अरब नहीं, कई 200 अरब 400 अरब जो है वो निकल कर आएंगे। उसकी 2 मिसालें अगर आप मुझे, मैं ब्रेक से वापस आता हूं, आपके पास ही आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ नाज़रीन, ब्रेक में चलते हैं। लेकिन मेरे पास जो एफिडेविट है मियां आसिफ सैद साहब का, जो चेयरमैन थे एनडीएफसी के, आईडीबीपी के, उसमें 2 नाम उन्होंने खुसूसी तौर पर उनका जिक्र किया। एक है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जो सदर पाकिस्तान है, कहते हैं कि 3 अरब रुपए मुख्तलिफ नॉमिनीज के जरिए उन्होंने इस बैंक से लिए। उन्होंने कहा कि उनके मुलाजिम घर के और उनके ड्राइवर्स के नाम पर भी कर्जे लिए गए, जिनको बंद करने की कोशिश की गई। एक नाम है उनका, मैं जानना चाहूंगा कि वो नाम किस हद तक उसके ऊपर रोशनी डाल सकेंगे वो खुद ही, क्योंकि उनका अपना लिखा हुआ है। और दूसरा है चौधरीज ऑफ गुजरात का, उन्होंने जिक्र किया कि 125 मिलियन की लोन थी फालिया शुगर मिल की, जिसको माफ कराया चौधरी साहिबान ने। यहां तक कि इनको बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उस वक्त प्रेशर डाला गया कि या तो आप ये कर्जे माफ करें या फिर आप इस्तीफा दे दें, जिस पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस पर हम जानना चाहेंगे इनसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ काबिल अली आगा साहब लाहौर से भी लाइन पर मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड, विल टॉक टू हिम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अरबों के कर्जे माफ कराने वाले अब लिस्टें सामने आनी शुरू हो गई हैं। एक बड़ा अच्छा ये आगाज है इस मुल्क में कि न सिर्फ एनआरओ के तहत जिन लोगों ने अपने केसेस माफ कराए, पैसे लेकर भागने की कोशिश की, वो लोग जो कर्जे लेकर भागे हुए हैं उनके नामों की लिस्टें भी सामने आनी चाहिए। या लिस्टें सामने आनी शुरू भी हो गई हैं। ये कहा गया कि 1985 से लेकर 99 तक का रिकॉर्ड जल गया है। ये बड़ा पुराना तरीका है चीजों का आपको मुकमका करने का, कारपेट के नीचे डालने का, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा इस मुल्क में कम से कम नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा। और ये तमाम के तमाम फैक्ट्स जो हैं, जो 100 अरब से ऊपर के कर्जे लेकर लोग भागे हुए हैं, इनको वापस लाया जाएगा। मैं सबसे पहले जाता हूं जी दोबारा लाहौर। मियां आसिफ सैद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मियां साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या जब कर्जे लिए जाते हैं तो कर्जे लेते भी लोग सियासी बुनियादों पर हैं कि सियासी प्रेशर की वजह से कर्जे दिए जाते हैं उनको? जी काशिफ, वो सारे जो कर्जे थे वो सियासी बुनियाद पे लिए गए थे। जैसे कि चौधरी बरादरान जो गुजरात के हैं, इनके कर्जे थे 12.5 करोड़ के बारे में इन्होंने कर्जे लिए 1992 में, 1993 में। लेकिन वो कर्जा क्या था कि जनाब हमें आप ये जो पैसा दे, ये हमारे नजदीक इक्विटी के लिए जो है। आप मुझे बताएं कि दुनिया के कानून में कहां ये है कि कर्जा दिया जाए कि इक्विटी पूरी करनी चाहिए। यानी बुनियाद ही गलत थी उस कर्जे की। वो कर्जा लिया, यानी वो कर्जा देने की बुनियाद ही गलत थी। मैं इक्विटी डालना चाहता हूं प्रोजेक्ट में। जी जी मियां साहब, दूसरा ये क्या, जब कर्जे माफ कराने का वक्त आया, जब शौकत अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो आप पे बड़ा प्रेशर डाला जाता रहा कि आप कर्जे माफ करें अब उनके। जी काशिफ, मुझे कहा गया कि ये चौधरी बरादरान जो गुजरात के हैं, ये मिस्टर शौकत
अजीज के थ्रू मुशर्रफ के साथ डायलॉग कर रहे हैं, और अगर आप गुजराती चोरों के कर्जे माफ नहीं करते तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये प्रेशर आप पर डाला गया शौकत अजीज साहब की जानिब से? जी, शौकत अजीज जिनका मेरी नजर में वही है रुतबा जो जूडस एस्कैरियट का था, कि जिसने 30 चांदी के सिक्कों में एवज हजरत ईसा को बेच दिया। यानी इसके अलावा चौधरी ब्रादरान के अलावा किस किस पॉलिटिशियन ने अपने कर्जे माफ कराए जी, अगर आप मुझे ये बता दें तो? जनाब जरदारी साहब जो अपने कारोबार के लिहाज से सुल्तान लखानी के थ्रू ऑपरेट करते थे, 3 अरब के कर्जे जो थे उनके नाम थे। जी, और वो 3 अरब के कर्जे माफ कराए गए जनाब। जब एनडीएफसी बंद हुआ तो नेशनल बैंक में उसको मर्ज कर दिया गया, और उसमें अली रजा साहब को कहा गया कि इन लोगों के कर्जे माफ कर दें। यानी इनके कर्जे माफ कराए गए। आसिफ जरदारी साहब के 3 अरब के कर्जे थे। मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आता हूं, ये तो 2 बड़ी मछलियां हैं जिनके कर्जे माफ किए गए। उसके बाद मैं आपके पास आता हूं कि और कौन कौन से पॉलिटिशियन थे जिनके कर्जे एनडीएफसी में या आईडीबीपी में माफ किए गए। पहले आप आसिफ जरदारी साहब के 3 अरब रुपए के कर्जे हैं जी, जो एनडीएफसी और से माफ कराए गए हैं, और जो इनके मुताबिक इनका एफिडेविट मेरे सामने मौजूद है, इनका अपना लिखा हुआ है, साइंड है। वो कहते हैं कि इनके मुलाजमों के और ड्राइवरों के नाम पे ये कर्जे थे सारे। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये बुला सकती है, उठा सकती है सारे मामला? जी देखिए, जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की आप बात करते हैं एम्पावरमेंट की, तो आप रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर में देख लें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हर उस अदारे को उठा सकती है, उसके अकाउंट्स को जिसमें कि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व है, एनी बॉडी और एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके वो डिज़ायर करे कि समझे। और सेकेंडली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है पीएसी में, वो या तो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस आती हैं, और सेकेंडली या मीडिया, जो भी आजकल मीडिया के काफ़ी हम इश्यूज जो हैं आप लोग हाईलाइट करते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। आपने लिस्ट मंगाई थी ना ये कर्जे? जी बिल्कुल, लिस्ट हमारे पास है। लिस्ट अभी तो उस पे मीटिंग नहीं हो पाई बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिटेल्ड लिस्ट, और उसमें मैं आई वुड अगेन से आसिफ साहब का नाम है उस लिस्ट? मैंने ये अभी तक ये मैंने लिस्ट नहीं पढ़ी। हमारे पास बहुत सारे 1500-1600-1700 नाम हैं, और उसमें मैं बहुत सारे नाम, लेकिन आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के नाम? उसमें तो बहुत से और लोगों के भी नाम होंगे, सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात क्यों की जाती है? पहली बात तो मेरा ये जरूर ठीक हो जाए तो बाकी सबको आप ही ठीक करेंगे। कोई निजाम इस मुल्क में नहीं है सवाए इसके जो पार्लियामेंट जो स्टैंडिंग कमेटीज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। कर्जे माफ हुए हैं जब डिक्टेटरशिप का दौर था, ये पिछला 5 साल था, उस वक्त डिक्टेटर रूल कर रहा था, उस वक्त पॉलिटिशियंस रूल नहीं कर रहे थे। आपको इजाजत है उस वक्त अपने? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। आपने कहा कि अगर आप लोग ठीक, नहीं, इजाजत किसी को भी नहीं होगी। अब दूसरा ये बात है कि ये बैंकर है और बहुत मोतबर शख्सियत है, मैं समझती हूँ वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, बट केस बाय केस आपको देखना पड़ेगा एज अ होल, क्या विलफुल डिफॉल्टर है, जेन्युइन डिफॉल्टर है। कहते हैं मुझे जबरदस्ती उन्होंने कहा कि इनके कर्जे माफ करो, या अब इनका एफिडेविट पढ़े। वो कहते हैं कि चौधरी साहिबान, मैं चाहता हूं अब जरा लाहौर में कामिल अली आगा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। वक्फे से पहले हनीफ अब्बासी साहब ने नुकता उठाया था पंजाब बैंक का, कि जिसमें हमेश खान साहब का जिक्र किया, और उसमें तमाम तर जो इशारे थे वो चौधरी साहिबान, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही साहब की तरफ खुसूसी तौर पर सीएम पंजाब का जिक्र किया हनीफ अब्बासी साहब ने। अब मियां आसिफ सईद साहब भी कह रहे हैं कि बुला के कहा गया कि इन्होंने हुकूमत में आना है, जबरदस्ती इनसे कर्जे माफ कराए गए, और कहा गया अगर आप कर्जे माफ नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे दें। जी कामिल अली आगा साहब, क्या कहेंगे सारे मामले पर चौधरी साहिबान ने जो कर्जे माफ कराए?